किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि कैलेंडर, किसी ने क्या खूब कहा है कि कैलेंडर तारीख बदलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कैलेंडर तारीख बदलता है, मगर एक दिन एक ऐसी तारीख आती है कि पूरे कैलेंडर को बदल देती है, पूरे कैलेंडर को बदल देती है। इसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आज का वीडियो हम शूट कर रहे हैं और एक आपको ऐसी एक जबरदस्त कहानी, मोटिवेशनल कहानी आपको आज एक सुनाने वाला हूं कि दो दोस्त, ये कहानी आपके पूरे जीवन को बदल देगी। एक ऐसी कहानी है कि दो दोस्त होते हैं, बहुत ही गहरे पक्के मित्र होते हैं। उनमें से जो बड़ा वाला दोस्त है, जो बड़े लड़के की उम्र है वो 12 साल होती है और जो छोटा लड़का है उसकी होती है 8 साल का। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, सारा दिन साथ में खेलते हैं, स्कूल में साथ जाते हैं, सारा दिन साथ में रहते हैं। इतनी गहरी दोस्ती थी उन दोनों में। एक दिन क्या हुआ कि संडे का टाइम था, रविवार का टाइम था, दोनों साथ साथ में खेल रहे थे और बॉल के साथ, जो गेंद होती है उसके साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते खेल में इतने मगन हो गए कि वो खेलते खेलते अपने गांव से, अपनी बस्ती से इतने दूर चले जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि अपने गांव से इतनी दूर आ चुके हैं। और वो एक घने जंगल में चले जाते हैं। दोनों खेलते खेलते उनको पता भी नहीं चलता कि घने जंगल में कब तक पहुंच गए। छोटे वाले लड़के ने वो गेंद फेंकी बड़े वाले लड़के के पास, मगर वो गेंद एक गहरे कुएं में जाके गिर जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि उस गेंद को निकालना कैसे है, उनको समझ में नहीं आता कि गेंद को निकालना कैसे है। मगर बड़े वाले लड़के ने कहा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। मगर क्या होता है कि लड़के ने थोड़ा बड़ा वाला लड़का है, वो क्या होता है कि उसमें हड़बड़ाहट में और थोड़ा अपना संतुलन खो देता है और उस गड्ढे में या जो उस कुएं में, जो गहरा तो नहीं था ज्यादा, मगर उसमें वो गिर जाता है। उसमें गिरने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि बचाओ बचाओ। छोटे वाला लड़का जो 8 साल का था उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करे। वो जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है, किसी को मदद के लिए बुलाता है कि बचाओ, मगर कोई उसकी मदद करने वाला वहां नहीं था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। जंगल एकदम सुनसान था, उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। छोटा वाला लड़का भी बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है इधर उधर घूम के, पानी की प्यास लग जाती है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी रोने लगे। मगर उसे लास्ट में, आखिर में एक झाड़ी के पास में और एक रस्सी दिखाई दी। उस बच्चे को एक रस्सी दिखाई दी, उस छोटे वाले लड़के को, और वो उस रस्सी को लेके आता है, रस्सी को लेके आता है और उस कुएं में फेंकता है। कुएं में फेंकने के बाद उस बड़े वाले लड़के को बोलता है कि इस रस्सी को पकड़ और ऊपर आ जा। तो बड़े वाले लड़के ने रोते हुए कहा कि तू इतना छोटा है, तू मेरे को ऊपर कैसे खींचेगा। तो छोटे वाले लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने बोला कि मैं कोशिश करूंगा तेरे को ऊपर लाने की, तू उसको पकड़ के ऊपर आ जा। अब क्या होता है कि उस लड़के ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, छोटे वाले लड़के ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और उस बड़े वाले लड़के को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद दोनों लड़के, मगर इस प्रोसेस में क्या है कि पूरा दिन लग जाता है उन लड़कों को। पूरा गांव में ये बात फैल जाती है, पूरा गांव इस चीज की टेंशन में आ जाता है कि बच्चे गए तो कहाँ गए। पूरे गांव एक जगह इकट्ठा हो गए। उन दोनों के माँ बाप जोर जोर से बिलख रहे थे, रो रहे थे कि बच्चे कहाँ गए। पूरा गांव एक जगह एक चौपाल में इकट्ठा था। जब उन लड़कों को, देर रात शाम हो चुकी थी, जब उन लड़कों को आते हुए देखा, दोनों लड़कों को आते हुए देखा, तो गांव वाले खुश हुए कि दोनों आ गए। उन दोनों के बाद में, आने के बाद में, गांव वाले उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर तक। अब दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। बच्चे थे दोनों, एक तो 12 साल का था, एक 8 साल का था। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोला जाए। अगर उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने कुछ गलत बोलता, अगर झूठ बोलते हैं तो पिटाई होगी, तो कुछ नहीं समझ में, इससे अच्छा है कि हम सच ही बोल दें। और उन्हें सच बोलना ही वाजिब समझा, और उन्होंने सच बताया कि हम ऐसे ऐसे खेल रहे थे और एक कुएं में हमारी गेंद गिर गई, और वहां जो 12 साल का लड़का था वो अंदर गिर गया था और छोटे वाले लड़के ने उसे बाहर निकाला। जब ये बात पूरे गांव ने सुनी, वहां जो जितने भी लोग थे उन्होंने सुनी, तो उन दोनों लड़कों का मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि ये 8 साल का लड़का इस बड़े वाले लड़के को कैसे निकाल सकता है। तो उन दोनों
उन दोनों का मजाक बनाने लगे। मगर गांव का जो सरपंच था, जो बुजुर्ग था, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो गांव वालों ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि ये छोटा वाला लड़का ही बड़े वाले लड़के को कैसे निकाल सकता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक अच्छी लाइन बोली, वो सुनना ध्यान से। कि बुजुर्ग उस सरपंच ने उन्होंने कहा कि इस लड़के के पास बड़े वाले लड़के को निकालने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। उससे पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की और उसे कैसे भी करके, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उसे बाहर निकाला। दूसरी बात कि इससे ये बात कहने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। हमारे समाज में क्या होता है कि कोई भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो समाज वाले क्या बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस बच्चे के पास ये बात बोलने वाला कोई नहीं था, उस छोटे वाले लड़के के पास, कि तू ये नहीं कर सकता। और उसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और उसे बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको इतना बड़ी सीख देती है, इतनी बड़ी सीख देती है आप लोगों को कि एक छोटे से बच्चे ने उस लड़के को कैसे निकाला। क्योंकि उसके पास एक तो उसने पूरी मेहनत के साथ अपने टारगेट फिक्स किया कि मुझे कैसे भी करके उसे निकालना है, तो उसने उसे साबित करके दिखाया और उसे निकाला। और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए। और दोस्तों, समाज में ऐसे जो लोग हैं जो आपको ये बोले कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे, उन्हें इग्नोर करें कि तू ये नहीं कर सकता। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसे एक लक्ष्य बनाकर कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। 100% अपने मन में ये चीज ठान लो कि आई कैन डू इट, मुझे ये करना, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और जो ये बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, उन्हें ये साबित करके दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दिमाग में बिठा लो ये चीज कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना ही है। पीछे का ऑप्शन या पीछे का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दो कि ये चीज तू नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं विक्रम कुमार आपको लास्ट में यही कहूंगा कि उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बल कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।